वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था जो कि पिछले लेक्चर में होमवर्क था। यह यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद और सातवां पद 100 यानी कि चौथा पद 16 है और सातवां पद 128 है, तो उस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक आर है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक जो है जरूरी है किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक आर है। ठीक है, प्रथम पद ए है तथा सार्वधातुक आर है। तो आप क्या लिखेंगे, चौथा पद T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। T4 यानी कि ए आर पर पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 16, यानी कि ए आर क्यूब इक्वल टू 16 ये हो जाएगा। ए आर क्यूब इक्वल टू 16 ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ इक्वेशन 2 देखते हैं, सातवां पद यानी कि 7th टर्म यह 128 है, यानी कि T7 ये 128 है। तो T7 का मतलब हुआ ए आर पर पावर 7 माइनस 1 128, यानी कि ए आर पर पावर 6 128, यह जो है सेकंड हो गया। ठीक है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए और ए कट जाएगा और आर क्यूब से आर पावर 6 जब डिवाइड होगा तो इसके पावर घट जाएंगे और आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर या भाग देने पर, देखिए ए बी में था तो घटाने पर लिखते थे और यहाँ भाग देने पर है। भाग देने पर ये क्या आपको मिलेगा भाई, यहाँ पर ए पावर 6 ए आर पर पावर 6 अपॉन ए आर पावर 3। ठीक है, देखिए ये सेकंड इक्वेशन क्या है, ए आर पावर 6 और अपॉन ए आर पावर 3 इक्वल टू 128 अपॉन 60 ये हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर 16 से 128 हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। तो यहाँ आर पर पावर 6 माइनस 3, क्योंकि पावर जो है आर का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो आर पर पावर 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 8, यानी कि आर पर पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि आर पर पावर 3 इक्वल टू 2 पर पावर 3 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। देयरफॉर आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। आपने आर का वैल्यू निकाल लिया। अब आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण नंबर 1 आपने देखा ये लिखा होगा ए आर क्यूब इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आर का मान रखते हैं आप। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए आर की जगह पर 2 का होल क्यूब इक्वल टू 16, ए 2 पर पावर और 2 का होल क्यूब यानी कि 8 इक्वल टू 16, ए 8 16 अपॉन 8 ये हो जाएगा 2, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए ए का मान आ गया, आर का मान आ गया, आपको T11 निकालना है, यानी कि 11वां पद। तो T11 क्या होगा,
आप जानते हो ए आर पर पावर 11-1, आप वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या होगी 2, आर की वैल्यू भी है 2 पर पावर 11-1 यानी कि 10, ठीक है, 2 पर पावर 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 पर पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2048, यह आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इतने आसानी से यह जो है गुणोत्तर श्रेणी का जो है 11वां पद निकल गया, जिसमें दिया हुआ था गुणोत्तर श्रेणी के चौथे पद और सातवें पद का मान जो कि 16 और 128 है, और हमने क्वेश्चन बना लिया और उसके आधार पर पहले आर का मान निकाला, फिर ए का मान निकाला और T11 निकल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वह है कि अगर किसी यानी कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद p हो और m माइनस nवां पद q हो, तो आपको mवां पद और nवां पद निकालना है। यानी कि अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो ये होगा कि m plus n terms is p and m minus n term is q. Then find the value of mth term and nth term. ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को के सलूशन में ये टेक्निकलिटी है, ठीक है, जिसको हम इसके अंतर्गत, इस सलूशन के अंतर्गत आपको बताएंगे और इसे इजी बनाकर सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद p तथा यह p है, ये ध्यान रखिएगा, तथा m माइनस nवां पद q है, तो यमवा तथा nवां पद ज्ञात करें। तो यमवा तथा nवां पद ज्ञात करें। आप देखें, अगर इसे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया जाए या इंग्लिश को में क्वेश्चन कहा जाए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, तो ये है इफ एनी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन m प्लस nth टर्म इज p एंड m माइनस nth टर्म इज q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mth एंड nth टर्म। ठीक है, आपको यमवा और nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद असर्वानुपात मान लेंगे। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से फार्मूला आगे जो है कंसीडर किया जाएगा या लिखा जाएगा, और उसके बाद उसे सॉल्व करके ए और आर का मान निकाल लेते हैं और तब ये पद निकल जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि ए और आर का मान निकाले बिना भी इस जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर लिखते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। तो यहां पर हम जो है टी एम प्लस nth टर्म
क्या लिखेंगे, ए आर पर पावर एम प्लस एन माइनस वन, यही होगा ना बाई फार्मूला। और यह किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। देयरफॉर ये दिया हुआ है कि m प्लस एन एच टर्म इज पी, तो आप इसको ऐसे लिखें तो और बेहतर होगा कि टी एम प्लस एन एच टर्म, जो कि यहाँ पर टी एम प्लस एन एच टर्म यह पी है। इसका मतलब ये आर पर पावर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू पी, यह इक्वेशन मान लें आप, इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब जो है टी एम माइनस एन एच टर्म इज क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर पर पावर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू क्यू, यह सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट एम एच टर्म मिल जाएगा, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर दें तो और अच्छा है, क्योंकि एक टर्म आपका निकल जाएगा, एक आंसर जो यमुआ पद है वह जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 का गुणा करने पर, हमने अभी बताया था कि इसमें टेक्निकलिटी क्या है। हमने कहा था ए का मान और आर का मान बिना निकाले इसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन माइनस वन और m प्लस m माइनस एन माइनस वन, यहाँ पर n कट जाएगा और m वाले ही टर्म बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये होगा a आर पर पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू ए आर पर पावर m माइनस एन माइनस वन इक्वल टू p इंटू क्यू। तो यहां पर यह हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर पावर m प्लस एन माइनस वन, और यहां पर आर पर पावर m माइनस एन माइनस वन है, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस m माइनस एन माइनस वन, और यह p इंटू क्यू है, n से n कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर पावर 2m माइनस टू, यह पी क्यू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर आर पर स्क्वायर आप ले लें m माइनस वन इक्वल टू पी क्यू, यहाँ ए स्क्वायर को आप स्क्वायर को ऊपर लिख लें। ठीक है, तो ए आर पर पावर m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें कि ए आर पर पावर m माइनस वन यह टी एम होगा, यानी कि यमवा पद होगा। हम जो है स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आप क्या लिख लेंगे, ए आर पर पावर m माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू। अब देखिए ए आर पर पावर m माइनस वन बाई फार्मूला, यानी कि सूत्र की सहायता से आप क्या लिख सकते हैं इसे, यह टी एम होगा, यानी कि यमवा पद। तो यमवा पद आ गया पी अंडर रूट पी क्यू। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसानी से आप जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n वाला पार्ट कट जाएगा और m वाला पार्ट बचेगा, जो कि यमवा पद निकल जाएगा। लेकिन यहीं पर यमवा पद निकालने में हमें डिवाइड करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। डिवाइड करने पर ये कट जाता है और r का मान प्राप्त होता है। उस r के मान को लेकर हम पुनः फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से nवा पद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। हम यहीं से, और सब तो सेम रहेगा, यहीं से इरेज करके और सेकंड पार्ट इसका nवा पद निकालने की कोशिश करते हैं, nवा पद। ठीक है, अभी तक तो यमवा पद था,
अब n वापस निकालने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ से फिर कैरी ऑन कर लेना, आप इसको पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ से मैं मिटा रहा हूँ वो इसके बाद जो लिखूंगा इसके बाद कंटिन्यू आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि जगह कम है और उसे जगह अधिक चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करने के लिए जगह मिटा कर ही लेना पड़ेगा। तो इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। और यहाँ पर देखें आप, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर, ठीक है, या समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देने पर इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर यहां क्या हो जाएगा, a r पर पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन a r पर पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू p अपॉन q। a से a कैंसिल हो जाएगा, r जब ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा मान, r पर m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर ये पावर माइनस में चले जाएंगे, तो क्योंकि डिवाइड है ना तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू p अपॉन q। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, r पर पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो आप इसे चेंज कर लेंगे। इसके बाद 1 से 1 कट जाएगा, m से m कट जाएगा और यहाँ p अपॉन q है, तो r पर पावर क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू p अपॉन q, यानी कि r इक्वल टू यह हो जाएगा p अपॉन q होल पावर 1 अपॉन 2n। जब यहाँ से पावर इधर ले जाएंगे तो वह अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखिए, यानी कि 1, ये थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, ये 1 अपॉन में है, ठीक है, इसको मैं और क्लियर लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन 2n, क्योंकि यहाँ से जब आप ले जाएंगे इधर तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये पावर अपॉन में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ से उसको ले गए थे पिछले स्टेप में, तो होल स्क्वायर था तो उधर गया तो अंडर रूट हो गया, यानी कि उसका पावर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये r की वैल्यू हो गई। अब a की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 से हम देखें कि n-1 हमें प्राप्त है, बस m यहाँ पर अधिक है, अगर उस m को हम हटा सकते हैं r पर पावर m, तो यहाँ पर यह nth टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यह क्या होगा, यहाँ पर a r पर पावर m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू p, यही है। अब आप इनको अलग कर सकते हो, जैसे आप देखो r पर पावर या x पर पावर a प्लस b होता है, तो आप क्या लिख देते हो, x पावर a इंटू x पर पावर b, ये दोनों का मल्टीप्लाई जब हुआ होगा तभी तो इनके पावर ऐड हुए होंगे इस तरह से। तो इसको रिवर्सली लिखा जा सकता है, x पर पावर a प्लस b है तो x पर पावर a इंटू x पर पावर b, तो उसी आधार पर ये भी आप लिख सकते हैं a r पर पावर m, यही बात नहीं चाहिए तो r पर पावर m को अलग कर लीजिए और इंटू r पर पावर n माइनस 1, ये अलग हो गया, इक्वल टू p, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया p। तो a r पर पावर m इंटू r पर पावर n माइनस 1, n माइनस 1 चाहिए और a चाहिए nवां पद के लिए, हमें r पर पावर m नहीं चाहिए, तो r का मान यहाँ से वहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। r का मान आप निकाल चुके हैं, तो r का मान यहाँ से आप रखेंगे और यहाँ a r जो है r पर पावर m वह इस पर पावर m हो जाएगा, किस पर,
P अपॉन Q होल पावर 1/2n है, उस पर पावर m हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं P अपॉन Q होल पर पावर 1/2n होल पर पावर m और r पर पावर n-1 इक्वल टू p। ठीक, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें और सीक्वेंस में इसे अरेंज कर लें। तो हम पहले लिखेंगे a r पर पावर n-1, पहले इसको पहले लिख ले रहे हैं और इनटू यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ p अपॉन q होल पावर m अपॉन 2n ये हो जाएगा और यहाँ p होगा। ठीक है, तो a r पर पावर n-1 इंटू p अपॉन q पर पावर m अपॉन 2n p होगा। अब इसको इधर भेजिए आप, जिससे कि a tn हो जाए। ठीक है, तो इसको जब उधर भेजेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, a r पर पावर n-1 इक्वल टू p डॉट q अपॉन p होल पावर m अपॉन 2n। ठीक है, आप जरा ध्यान दें कि यहाँ से इधर जब आप भेजेंगे तो यह जो है रिवर्स हो जाएगा, q अपॉन p हो जाएगा, p अपॉन q था उधर गया तो q अपॉन p हो गया। या तो आप उधर भेजें तो यहाँ पर माइनस कर दे आगे, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है क्या लिखेंगे, p इंटू q अपॉन p पर पावर m अपॉन 2n, यानी कि यहाँ p अपॉन q था उधर गया तो q अपॉन p, यानी कि उसका जो बेस था उसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a r पर पावर n-1 ये क्या कहलाएगा, tn, यानी कि इसका nवां पद हो गया। तो इस तरह से इसका nवां पद भी निकालेंगे आप बिना एक को निकाले। ठीक है, q अपॉन p पावर m अपॉन 2n। ठीक है, tn के लिए tn इक्वल टू p डॉट q अपॉन p m अपॉन 2n, यह जो है हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, और यही आंसर हो गया, यह आंसर हो गया। tm इससे पहले मैंने निकाला था और tn इस बार निकाल लिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को डिवाइड किया, जिससे r का मान निकल गया। पहला समीकरण लिया, पहले समीकरण से r पर पावर m डॉट या r पर पावर n-1 लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद r पे पावर m ही यहाँ से निकालना है, इसको r की वैल्यू रख दिया। r की वैल्यू रखने पर ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गया और इसको उधर भेज दिया। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को जो है वीडियो प्राप्त हो जाए। और आप कंटिन्यूअस इस लेक्चर को देखें, प्लेलिस्ट में ये सभी लेक्चर्स जो है मौजूद हैं और आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपना जो है नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से यह PDF में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। AP का वहाँ पर पूरा लेक्चर पढ़ चुका है और अब GP पढ़ाया जा रहा है, तो GP का भी श्योर एंड सर्टेन आपको PDF मिलेगा। और अधिक से अधिक आप इसको फॉलो करें और देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम ले रहे हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए सिद्ध करें। क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना भाई, Tn प्लस r इंटू Tn माइनस r इक्वल टू Tn का होल स्क्वायर, यह सिद्ध करना है। ठीक है,
यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए सिद्ध करें Tn प्लस आर इंटू Tn माइनस आर इक्वल टू Tn का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी हो उसका प्रथम पद और सर्वानुपात मान लेते हैं ए और आर। तो आर ऑलरेडी इसमें दे चुका है स्मॉल आर, तो हम कैपिटल आर मान लेंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल आर। तो लेट अस सी दैट, यहाँ पर देखते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वनुपात कैपिटल आर है, कैपिटल ए एंड कैपिटल आर है। तो यहाँ पर Tn प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आप देखें कैपिटल ए प्रथम पद है, आप लिख लेंगे तो और क्लियर रहेगा ना कि आपने प्रथम पद और सर्वानुपात क्या माना है। तो कैपिटल ए और आर पर पावर जो फार्मूले के अनुसार है n प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि Tn का जो फार्मूला होता है ए आर पर पावर n माइनस 1 होता है, यानी कि एक पावर इसका घटता है। तो ये इसे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, Tn माइनस आर जो कि ए आर पर पावर n माइनस आर माइनस 1 है, जो कि इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, और Tn जो यहाँ पर है वह Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर पर पावर n माइनस 1, जो कि थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, यानी कि हमने इसका इसका और इसका मान फार्मूले के रूप में निकाल दिया। ठीक है, अब जो है हम LHS देखते हैं और LHS से RHS प्रूफ कर देते हैं। तो लेट अस सी दैट LHS देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वामावर्त। ठीक है, हिंदी में वामावर्त कहते हैं, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड। और यह Tn प्लस आर इंटू Tn माइनस आर है, और Tn प्लस आर और Tn माइनस आर की वैल्यू आपने लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर पर पावर n माइनस n प्लस आर माइनस 1 इंटू ए आर पर पावर n माइनस आर माइनस 1। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और r का r में मल्टीप्लाई, क्योंकि यह समान जो है अक्षर वाले होंगे वही मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि सेम लिटरल वैल्यू होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो यहाँ पर a है r है, तो r से r ही मल्टीप्लाई होगा। r क्या होगा, n प्लस आर माइनस 1 प्लस n माइनस आर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर r माइनस में है, यहाँ पर r प्लस में है, तो ये r इस r से क्या हो गया, कट गया। ठीक, r कट गया। अब r क्या रहा है, इक्वल टू ए स्क्वायर और r पर पावर 2n माइनस 2। आप देखें n प्लस n 2n और माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और r 2 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 1। यहाँ पर a r पर पावर n माइनस 1 लिखेंगे और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, यह क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें तो a r पर पावर n माइनस 1 क्या है, Tn है। तो यहाँ पर आप इसे Tn लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू यानी कि a r पर पावर n माइनस 1 जो कि होल स्क्वायर होगा, और यही RHS आपको लाना था। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, RHS, यह प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात और प्रथम पद लेकर आपने तीनों इक्वेशन लिखा, तीनों की वैल्यू निकाली, और LHS लेकर उन दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दिया, कैलकुलेट किया। तो आपको थर्ड इक्वेशन से ये पता चल गया कि यहाँ पर Tn की वैल्यू होनी चाहिए, और आपने लिखा
होल स्क्वायर कर दिया, जो कि RHS में प्रूफ करना था, तो यह बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आज का होमवर्क आपके लिए। आप होमवर्क करें और अधिक से अधिक जो है इस क्वेश्चंस को रिवाइज करें, जो कि ये सभी क्वेश्चंस जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह दिया हुआ है श्रेणी 1 2 क्वेश्चन है होमवर्क। यदि श्रेणी 1 + 2 + 4 प्लस डैश डैश का nवां पद का nवां पद वही है जो श्रेणी, दूसरी श्रेणी ले लेते हैं। यह श्रेणी दिया हुआ है 256 128 यानी कि 256 + 128 + 64 डैश डैश का nवां पद है, nवां पद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप कि तो n का मान ज्ञात करें। क्या करना है, आप जो n आ रहा है nवां पद इसका और nवां पद इसका जो सेम है, उस n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करें। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि श्रेणी 1 2 4 डैश डैश का nवां पद वही है जो श्रेणी 256 128 64 का nवां पद है, तो n का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लगाएंगे और फिर कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं। धन्यवाद, थैंक यू।